नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको जो पोषण ट्रैकर से रिलेटेड है कई आदेश आ चुके हैं, तो उसको आप पूरा देख लें वीडियो को और एक दूसरे को शेयर कर दें, जिससे सभी बहनों को जानकारी हो। जो बहनें परेशान हैं कैसे क्या होगा, क्या करना है, नींद उड़ी हुई है, तो उसको सभी को आप बता दें। वित्त आयोग ने दिया सरकार को नए कानून का प्रस्ताव, सही काम के लिए घूस लेना अब अपराध नहीं है। अब देखिए मेन चीज़ क्या उसमें लिख दिया है कि यानी सही काम के लिए यानी घूस लेना अपराध नहीं है। अब बताइए, घूस किसी के पास देने को है, किसी के पास नहीं है। जिसके पास है देने को वो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, अब वो घूस दे के आगे निकल जाएगा, लेकिन जो मेहनत करेगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके पास देने के लिए नहीं है। तो ये कौन अपराध जो कह रहे हैं कि कोई अपराध नहीं है, ये बहुत बड़ा सबसे अपराध है। जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। क्या कहता है नया प्रस्ताव? तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के नाम पर सत्ता में आई केंद्र की मोदी सरकार के वित्त आयोग ने एक ऐसे कानून का प्रस्ताव रखा है जिससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिल सकता है। इस प्रस्तावित कानून के मुताबिक अगर कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी सही काम के लिए रिश्वत लेता है तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा। इस बारे में वित्त आयोग की दलील है कि भारत में सिर्फ गलत तरीके से फायदे देने के बदले ही रिश्वत नहीं ली जाती है, बल्कि वाजिब काम कराने के बदले भी लोग घूस लेते हैं। कानून के मुताबिक उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को दंड दिया जा सकेगा जिन्होंने कोई सरकारी काम गलत तरीके से करने के बदले में रिश्वत नहीं ली है, रिश्वत ली है। यानी किसको मिलेगा? उन्हीं को मिलेगा। देखिए साफ साफ इसमें लिखा है कि उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को दंड दिया जाएगा जिन्होंने कोई सरकारी काम गलत तरीके से करने के बदले में रिश्वत ली है। यानी कोई सरकारी काम, अगर प्राइवेट काम करते हैं तो कोई नहीं है, लेकिन जो सरकारी काम करने के लिए आप पैसा लेता है कोई सरकारी कर्मचारी, तो उसको दंड मिलेगा। इसमें आगे क्या है इसको देखें। आयोग का कहना है कि प्रस्तावित कानून का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए और सही काम करने के लिए रिश्वत लेने वालों पर भी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में वित्त आयोग ने कहा है कि इसमें उन स्थितियों को कवर नहीं किया गया है जो भारत में बेहद आम है। कई सरकारी कर्मचारी तो अपना काम ठीक ढंग से करने के लिए रिश्वत लेते हैं। मसलन राशन कार्ड को वक्त पर प्रोसेस करने के लिए घूस ले ली जाती है। ऐसे हालात को देखते हुए इस पर ध्यान देना होगा। अगर कोई सरकारी सही काम के लिए रिश्वत लेता है तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा। सजा उन्हीं कर्मचारी को मिले जिन्होंने कोई काम गलत तरीके से करने के बदले में, यानी गलत काम करने के बदले में रिश्वत ली है। संरा का प्रस्ताव स्वीकार। आयोग ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को स्वीकार किया था। जो संशोधन है वे काफ़ी हद तक ब्रिटेन के ब्राइबरी एक्ट 2010 के प्रावधानों जैसे हो जाएंगे। ब्रिटेन के कानून में घूस का अपराध तय करते वक्त सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में फर्क नहीं किया गया, जबकि भारत का नया प्रस्तावित कानून केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। बड़ी रिश्वत की परिभाषा। देखिए मैं इसको ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने अनुचित काम करने के बदले रिश्वत ली तो उसे दंड दिया जाएगा। हालांकि आयोग का कहना है कि इसमें भारत की जमीनी हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया गया है। वह भी कहा गया कि प्रस्तावित कानून के तहत रिश्वत से जुड़े अपराध की नई परिभाषा ने भ्रष्टाचार
मानी जाने वाली हरकतों का दायरा काफी घटा दिया है, जबकि कानून का मकसद इसे बढ़ाने का था। रिपोर्ट में कहा गया है कि काम कराने के एवज में सेक्सुअल फेवर्स को प्रस्तावित कानून में कवर नहीं किया गया है। बड़ी रिश्वत की परिभाषा। वित्त आयोग का कहना है कि रिश्वत की परिभाषा को अब तक सिर्फ रुपए पैसे तक सीमित नहीं रखा गया है। उदाहरण के लिए किसी सरकारी कर्मचारी से कोई काम कराने या काम करने से रोकने के बदले उसे दिए गए यौन आनंद को भी रिश्वत के दायरे में कवर किया गया है। हालांकि आर्थिक और अन्य फायदे की शब्दावली की व्याख्या अगर किसी कानून के दायरे में आने वाली चीज़ों जैसे ही दूसरी चीज़ों पर वह नियम लागू होने के सिद्धांत के अनुसार की जाए तो अन्य फायदे की शब्दावली सरकारी कर्मचारी को दिए गए सेक्सुअल फेवर को कवर नहीं करती है। तो देखिए इसमें यानी पैसा सरकारी जो कर्मचारी है वो अगर किसी गलत काम के लिए पैसा रिश्वत लेता है तो ही वो गलत उस पर दंड दिया जाएगा। बाकी अगर कोई प्राइवेट वाला करता है तो उस पर मौजूदा कानून प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में कहा गया है कि वैध शुल्क के अलावा कोई भी दी गई चीज़ या किया गया फेवर रिश्वत माना जाएगा। अब मैं आपको जो मेन चीज़ है पोस्टर ट्रैकर की समस्या सभी बहनों की, तो वहाँ पर ले चलती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से जल्दी, जिस तरीके से मैं आपके लिए खबर जल्दी लेकर के आती हूँ न देर करते हुए, उसी तरीके से आप भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी फटाफट बिना देर किए। बिहार आंगनबाड़ी राज्य कर्मचारी यूनियन, ये देखिए बिहार का यह यूनियन की आदेश 7 तारीख का निकला हुआ 7/4/2025। पत्रांक संख्या सेवा में जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS सीतामढ़ी। जब तक विषय इसका देखिए आप यहाँ पर, जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा तब तक FRS से काम नहीं करने के संबंध में, यानी जब तक मोबाइल नहीं दिया जाता तब तक हम कोई भी कार्य फेस वाला नहीं करेंगे। महाशय निवेदन है कि अभी विभाग में LS द्वारा कहा जा रहा है कि FRS मॉड्यूल में काम करने के लिए नहीं सेविका उचित प्रशिक्षण दिया गया, ना तो देखिए सेविका को प्रशिक्षण उचित प्रशिक्षण दिया गया, ना ही मोबाइल दिया गया, ना ही रिचार्ज के सही पैसा दिया जा रहा है। जो मोबाइल मिला था वह खराब हो गया है। दूसरा नंबर देखिए, नई 5G मोबाइल दिया जाए, कम से कम प्रतिमाह रिचार्ज के 300 रुपया तथा उचित प्रशिक्षण दिया जाए। जब तक मोबाइल नहीं 300 रुपया रिचार्ज के प्रतिमाह उचित प्रशिक्षण नहीं हो जाता तब तक पहले जैसा पंजी से THR कराया जाए, यानी जिस तरीके से पहले THR वितरण होता था उसी तरीके से अब भी यानी THR पंजी से और उसी बिना फेस के किया जाए। और इसमें आगे और भी उन्होंने मांगे रखी हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी खबर है। वो कहते हैं ना कि जब चिंगारी जली है तो आग लगाने तो हवा आप भी दे सकती हैं। आप सभी बहनें सभी राज्यों से इसी तरीके की आवाज़ उठाएं, अपने अपने जो यूनियन के लोग हैं यही रखें, जिससे कि सरकार कुछ सोचे और विचार करे इस चीज़ पर। जो LS बिना मोबाइल के काम के लिए दबाव डालती उस पर कार्रवाई किया जाए, यानी जो डालेगा दबाव। इन सभी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के सभी परियोजना कार्यालय में दिनांक 11/4/2025 को 2 बजे खराब मोबाइल कार्यालय में जमा करेंगी तथा अपना मांग पत्र प्रखंड अध्यक्ष समर्पित करेंगी। तो यानी कि आज आपकी 11 तारीख है, तो 11 तारीख को 2 बजे तक अपना जो मोबाइल है, जो खराब मोबाइल है, उनको कार्यालय में जमा करें सभी बहनें और अपना मांग पत्र दें। मांग पत्र में सभी राज्यों में यही देखिए, यानी बिहार में आज है तो आप यूपी में कल कर लीजिए, परसों कर लीजिए, इस तरीके से सभी रख लें। अपनी जो खराब मोबाइल है उनको जमा करें। 300 रुपये रिचार्ज के मिले, हर महीने नया मोबाइल मिले। 5G वाला जब तक नहीं मिलता है तब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे, उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से पहले यानी रजिस्टरों पर और अपना यानी ऑनलाइन कर रहे थे, लेकिन फेस वाला कार्य नहीं कर रहे थे।
राम प्रकाश यादव, जिला संयोजक सीतामढ़ी। तो इनको ये ज्ञापन सौंपा है। अब मैं आपको दूसरा आदेश की तरफ ले चलती हूँ बहनों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। ये देखिए, ये देखिए दूसरा आदेश निकला है समाहरणालय शेखपुरा से। ये दिनांक आपका देगा जिला प्रोग्राम शाखा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शेखपुरा, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शेखपुरा, दिनांक 4/4/2025। तो ये किस विषय पर निकला है, इसको भी आप सभी बहनें देख ले पूरा। तो इसका विषय है, देखिए यहाँ से आपको मैं बता देती हूँ, इसका विषय माह अप्रैल 2025 में दिनांक 15/4/2025 को THR वितरण करने के संबंध में। यानी आज आपकी 11 तारीख हो गई है, तो यानी बिहार में 15 और 22 को THR वितरण किया जाता है। वितरण करने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि ICDS निदेशालय बिहार पटना के द्वारा माह अप्रैल 2025 के लिए पूरक पोषाहार का संचालन एवं THR वितरण किए जाने हेतु आवंटन उपलब्ध करा दिया जा चुका है। ज्ञातव्य हो कि विभागीय पत्रांक संख्या दिनांक 23/2/2022 के 23/2/2022 के अंदर आंगनवाड़ी केंद्रों में THR का वितरण प्रत्येक माह 15 तारीख अथवा 22 तारीख को THR वितरण संबंधित निर्देश प्राप्त है। यानी 2022 से एक ही डेट है आपकी, 15 की और 22 की, इन 2 डेटों में THR वितरण किया जाता है। तो अब 15 तारीख आने वाली है, तो 15 तारीख को इन्होंने बोल दिया है कि ये बिना फेस के ही THR, यानी बिना FRS के। अतः उपयुक्त पर्यवेक्षक में निर्देश किया जाता है कि उक्त आवंटित राशि बाधित आंगनवाड़ी केंद्रों में समय उपलब्ध कराते हुए माह अप्रैल 2025 का 15/4/2025 को THR वितरण करवाना सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए, यानी 15 तारीख को THR वितरण करना है, ये आदेश आ चुका है जिला प्रोग्राम अधिकारी का। तो आप सभी बहनों को, यानी जो आपकी जो समस्या थी जो FRS वाली, तो इसको समस्या को हटा करके आपको THR वितरण करना है अपना समय से 15 अप्रैल को। उसके बाद में 22 अप्रैल को, जिनको बाद में मिलता है वो 22 को अपना वितरण करेंगी। उसके अलावा आपको फेस का इस महीने कोई झंझट नहीं है। आप चैन की नींद सोएं। जो टेंशन फ्री और बहनों की टेंशन थी कि कैसे क्या करेंगे, जब तक ये समस्या नहीं खत्म होती है, बहनों की समस्या रोजाना प्रतिदिन कोई ना कोई समस्या बढ़ती जाती है। तो अब आपके समझ में आ चुका होगा, आपको अच्छे से नींद आ चुकी होगी। जिन बहनों को अभी तक पता नहीं इसके बारे में, तो जो भी बहन इस वीडियो को देख रही है तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें एक दूसरे को फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर मिलती हूँ ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, जिन्होंने यानी ये वीडियो नहीं देखी है, जो कल की वीडियो नहीं देखी है, तो जा करके देख लें। एक वीडियो देखिए, इन्होंने जो DM है आंगनबाड़ी भर्ती के लिए, जो बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, तो इसमें कितने क्या कर दिए। यानी कि कोटेदार की पत्नी को बना दिया टीचर की पत्नी के, यानी कम आय प्रमाण पत्र बना दिए। तो इस तरीके से कम आय वाले प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र फर्जी बनाए थे, तो उस पर लेखपाल सस्पेंड हो चुके हैं कई 5 के खिलाफ। यानी जो ऑपरेटर थे उनके खिलाफ FIR हो चुकी है। और क्या क्या हो चुका है आप देख लें, वीडियो में कल की वीडियो डली है। तो बहुत ज़रूरी है सभी वीडियो देखना, आप समय से वीडियो देख लिया करें। धन्यवाद।